प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युता बिजहन्नम लहा 70,000 ज़िमाम मा कुल्लि ज़िमामिन 70,000 मलक यजरुनहा। ये मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जहन्नम को लाया जाएगा और उस जहन्नम के ऊपर या उसके साथ में 70,000 लगाम होंगे। कितने लगाम होंगे? 70,000 लगाम होंगे और एक लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसको खींच रहे होंगे। एक लगाम के साथ और 70,000 लगाम के साथ कितने फरिश्ते होंगे? आप अंदाजा लगाइए कि जहन्नम कितना हैवी है, उसका वेट और उसका वजन कितना ज्यादा है कि उसको लाने के लिए 70,000 लगाम और एक लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे और ये सारे फरिश्ते उसको पकड़ करके खींच रहे होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। जहन्नम की आग से अल्लाह ताला हमें बचने के लिए पूरी मेहनत और पूरी कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। जन्नत के बारे में तो आप जानते होंगे कि उसके 8 दरवाजे होंगे। उनमें से एक दरवाजा बाबुर रैयान होगा जिससे सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। ऐसे ही और भी दरवाजे होंगे जिनसे मखसूस इबादत गुजार और अल्लाह के मखसूस मुत्तकी और परहेजगार बंदे दाखिल होंगे। लेकिन जहन्नम के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके सिर्फ 7 दरवाजे होंगे, यानी एक दरवाजा जहन्नम का जन्नत के मुकाबिल में कम होगा। यह भी एक मालूमात की चीज है, यह भी एक इल्म वाली चीज है। जहन्नम में लोगों को किस किस तरह का अजाब दिया जाएगा, इस सिलसिले में मुख्तलिफ आयतें हैं, मुख्तलिफ हदीसें हैं। इन सब चीजों को बयान करने का मतलब यह है कि हम और आप जब तन्हाई में बैठे या मजलिस में बैठे या कोई बुरी चीज हमारे सामने हो या हराम चीज हमारे सामने हो और करने का इरादा बन रहा हो, तो आदमी इस आग को याद कर ले। आदमी जहन्नम की गहराई, उसकी गिराई, उसकी वुसाअत, उसकी कुशादगी और इसी तरीके से उसके दरवाजों को और किस तरीके से जहन्नम में लोगों को अजाब दिया जाएगा, किस किस टाइप का अजाब दिया जाएगा, इन चीजों को जब लोग याद करते हैं तो बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं। क्यों फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उलमा के बारे में, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। जो रासिखीन फिल इल्म है, गहरा इल्म रखने वाले हैं कुरान और हदीस के बारे में, वो लोग अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए वो पढ़े लिखे होते हैं। इल्म का सबसे बड़ा फायदा यही है, सही इल्म और सही तरबियत का, कि आदमी ऐसी चीजों से बचता है जो उसके लिए दुनिया और आखिरत में नुकसानदेह है। ये सारी चीजें आपको जो बताई जा रही हैं इसलिए बताई जा रही हैं कि हम और आप आज ही से, अभी से इस आग से और इसकी गर्मी से बचने का मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीसों के अंदर जहन्नम के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के अजाब से लोगों को दोचार किया जाएगा, सजाएं दी जाएंगी, उसका जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल हमीमा लयुसब्बु अला रुऊसिहिम। गर्म पानी को, खौलते हुए पानी को लोगों के सरों पर डाला जाएगा। कहां डाला जाएगा? सरों पर डाला जाएगा। इतना गर्म होगा कि वो उनके जिस्म को, उनके सर को होल करते हुए, छेद करते हुए उनके सर से उनके पेट में दाखिल होगा। पेट में जो अंतड़ी है, मैदा है, जो कुछ पूरा निजाम है, उसको काटते हुए, उसको छीलते हुए, खत्म करते हुए वो गर्म पानी उनके दोनों पैरों से बाहर निकल जाएगा। इसी को कुरान मजीद में सहर कहा गया। फयुस्हरु मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद। उनके पेट में जो कुछ रहेगा उसको गला दिया जाएगा, उसको पिघला दिया जाएगा। तो कैसे गलाया जाएगा? इस हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, जो उनके सर में होल करते हुए उनके पेट में जो कुछ है उसको गलाते हुए, फाड़ते हुए, काटते हुए उनके पैरों के नीचे से वो गर्म पानी निकल जाएगा। फिर उनके जिस्म को दोबारा वापस किया जाएगा और इसी तरीके से जहन्नम में उनको इस गर्म पानी से अजाब दिया जाएगा। एक बार का मामला नहीं है, ये यही मामला कंटिन्यू रहेगा। इसी तरीके से एक दूसरी हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम में एक तरह का अजाब और भी होगा। ये तो गर्म पानी का अजाब है, खौलते हुए पानी से लोगों को अजाब दिया जाएगा। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न फिन्नारि हय्यात अमसाल अनाकिल बुख्त। जहन्नम में बड़े बड़े सांप होंगे। कैसे होंगे? बुख्ती एक ऊंटनी है, उसके गर्दनों की तरह होंगे, यानी इतने मोटे होंगे, वो इतने फरबा और तंदुरुस्त होंगे कि वो बुख्ती ऊंटनी की तरह होंगे। और वो एक मर्तबा जहन्नमी शख्स को डंक मारेंगे, एक मर्तबा जहन्नमी शख्स को डसेंगे तो वो जहन्नमी शख्स उस सांप के जहर को, उसके जहर की गर्मी को वो 40 साल तक महसूस करेगा। कितने साल तक महसूस करेगा? 40 साल तक महसूस करेगा। इसी तरह जहन्नम में
इसी तरह जहन्नम में खच्चरों की तरह बड़े बड़े बिच्छू होंगे, जो हामिला खच्चरों की तरह बड़े बड़े बिच्छू होंगे, जो एक मर्तबा किसी जहन्नमी शख्स को डंग मारेंगे तो वो उसकी गर्मी को और उसके जहर को 40 साल तक अपने जिस्म के अंदर महसूस करेगा। इस रिवायत को भी शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने अपनी सहिया के अंदर जिक्र किया है। ये इस किस्म का अजाब मेरे भाइयों लोगों को दिया जाता रहेगा। लोग मुख्तलिफ किस्म के अजाब से दो चार होंगे। एक हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके रावी हजरत सबरा इब्न जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, कि कुछ लोग तो जहन्नम के आग में अपनी पिटलियों के बराबर होंगे, यानी आग में रहेंगे कहां तक, पिटलियों के बराबर। कुछ लोग घुटनों के बराबर, कुछ लोग कमर तक होंगे और कुछ लोग गर्दन तक होंगे। जैसे जिसका पाप होगा, जैसे जिसका गुनाह होगा, जैसे जिसके जराइम और कराइम होंगे, उसी हिसाब से लोग जो है जहन्नम के आग के अंदर कम और ज्यादा जो है वो अजाब से दो चार किए जाते रहेंगे। और भी बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन वक्त जो है वो कम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, जहन्नम के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के लोग होंगे जिनको अजाब दिया जाएगा, वो ये है कि सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा। तो किस्म के लोग जहन्नम में ऐसे हैं कि जिनको मैंने नहीं देखा है। वो कौन लोग हैं? एक कौम, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ में कोड़े होंगे, गाय के दुम की तरह होगी, और जिसके जरिए वो लोगों को मारेंगे। कुछ लोग होंगे जहन्नम के अंदर जिनको मैंने नहीं देखा है, उनके हाथ में कोड़े होंगे गाय के दुम की तरह, जिससे लोगों को मारेंगे। व निसाउन कासियातुन आरियातुन, और कुछ औरतें ऐसी होंगी जहन्नम में जो कपड़ा पहन करके भी दुनिया के अंदर नंगी थी, और इसी तरीके से अपने हुस्न व जमाल, अपने मेकअप, अपने फैशन, अपने बेपर्दगी के जरिए वो लोगों को अपनी तरफ माइल करती थी और दूसरों की तरफ माइल होती थी। रुऊसुहुन्ना, उनके सर जो होंगे का अस्निमतिल बुख्तिल माइला, बुख्ती ऊंटनी जब वो चलती है तो उसका कुहान जो है वो झुकता है, ऐसे ही उनके सर होंगे, यानी उनके बाल की स्टाइल या उनके सर की स्टाइल जो होगी वो इस तरीके से होगी, माइल होती होगी। ला यदखुलुल जन्ना वला यजिदन रिहा, ये लोग जन्नत में नहीं दाखिल होंगे और ना ही जन्नत की खुशबू पाएंगे, जबकि जन्नत की खुशबू जो है बहुत दूर से आ रही होगी। लेकिन ये लोग इतने बदनसीब होंगे, इतने महरूम होंगे कि जन्नत में ना तो जाएंगे और ना ही जन्नत की खुशबू पाएंगे। ऐसे ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसें हैं जिनके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में सबसे ज्यादा कौन लोग रहेंगे, सबसे ज्यादा कौन लोग रहेंगे। एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल फुस्साका हुम अहलु अहलिन नार, फासिक और फाजिर लोग सबसे ज्यादा जहन्नमी होंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा गया कि अल्लाह के नबी ये फुस्साक कौन है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतें। क्या फरमाया? औरतें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा, अवलसना उम्महातना उम्महातिना व अखवातिना व अज़वाजना, अल्लाह के नबी क्या ये औरतें जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा ये जहन्नम में जाएंगी, तो क्या ये हमारी माएँ नहीं हैं, ये हमारी बहनें नहीं हैं, ये हमारी बीवियां नहीं हैं? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं, बिल्कुल वो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बीवियां हैं, लेकिन जानते नहीं हो इनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, और इस कमी को हर मर्द और हर घर का मर्द और समाज का हर फर्द महसूस करता है। वो क्या है? इज़ा उतयन्ना लम यशकुरना, इन औरतों की एक बड़ी खामी यह है कि जब इनको दिया जाता है, कपड़ा दिया जाता है, जेवर दिया जाता है, मुख्तलिफ किस्म का खाना शौहर देता है, अच्छा घर खरीदता है, बंगला बनाता है, कुशादा फ्लैट खरीदता है, या उसके अंदर डेकोरेशन करता है, यानी जब उनको कुछ देता है वो, तो उस पर कभी शुक्र नहीं अदा करते। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दूसरे लोग दुआ देते हैं जो 10-20 रुपया चंदा या भीख के तौर पर पा जाते हैं, लेकिन इन औरतों के अंदर एक बड़ी कमी यह है कि जब इनको इनका शौहर देता है, इनके माँ बाप भी देते हैं, ये जल्दी शुक्र नहीं अदा करती हैं, और जब इनके ऊपर या इनके शौहर के कारोबार के ऊपर कोई तकलीफ आती है, खाने पीने में कोई कमी आ जाती है, जरूरत के हिसाब से इनके डिमांड जब पूरे नहीं होते हैं तो सब्र नहीं कर पाती हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि इन औरतों के साथ अगर जिंदगी भर भराई करो और कभी अगर तकलीफ में आ जाओ, कोई कमी आ जाए, तो यही कहेंगे तुमने अभी तक किया क्या है मेरे साथ, जब से शादी हुई तब से परेशान हूं मैं, जब से मेरे वालिदैन ने तुमसे मेरी शादी किया है तब से परेशान हूं मैं, तुमने किया क्या है मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके साथ जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो सलूक होना चाहिए, वो बड़ा यूनिक होना चाहिए, बड़ा मुतबादिल होना चाहिए। अगर आप इनकी कोई आदत नापसंद करें,
तो दूसरी आदत जो इनकी अच्छी है उसको याद रखें, तब तो आप इनके साथ जिंदगी गुजारेंगे। वरना ये कभी आपको कह देंगे तुमने क्या किया, जो कुछ हमारे माँ बाप ने दिया था जहेज के तौर पर, तुम्हारा क्या है इस घर में, बच्चों को तो मैं पढ़ाती हूँ, बच्चों को तो मैं स्कूल ले, तुम क्या करते हो, सिर्फ ऑफिस में जाकर के बैठे रहते हो, एसी की हवा खाते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी बीवियां उनसे कहती होंगी तुम तो गाड़ी में बैठ करके जाते हो आते हो, तुम क्या करते हो, सब कुछ तो मैं करती हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने वालों में औरतें होंगी। इसी तरीके की और भी रिवायतें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजूद है मेरे भाइयों। आखिरी बात इस सिलसिले की वो ये है कि जहन्नम जहन्नमियों के लिए हमेशा के लिए ठिकाना हो जाएगा। जिस तरह जन्नत अहले जन्नत के लिए, जो जन्नत में जाने के मुस्तहिक होंगे, उनके लिए मुस्तकिल ठिकाना हो जाएगा। जन्नती एक मरतबा जन्नत में चले जाएंगे, फिर वो उससे न तो निकाले जाएंगे और ना ही उसमें कभी मौत आएगी, उनको हमेशा हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। यही हाल जहन्नमियों का है, जिनके बारे में हमेशा के लिए जहन्नम का फैसला हो जाएगा, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। कुछ लोग होंगे खास तौर पर अहले तौहीद, खास तौर पर अहले तौहीद जिन्होंने शिरक नहीं किया है, जिन्होंने अल्लाह ताला की इबादत में किसी किस्म का शिरक नहीं किया है, लेकिन दूसरे गुनाहों से सरजद हो गए हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ दिनों के लिए, उतने दिनों के लिए, उतने टाइम के लिए उनको जहन्नम में दाखिल करेगा जितने टाइम के लिए उनके गुनाह जो है वो खत्म हो जाए। जन्नत में साफ सुथरे होकर के लोग जाएंगे। बाज़ रिवायतों में आता है कि कुछ लोग अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में कोयले की तरह जल जाएंगे, फिर उसके बाद उनको उगाया जाएगा, फिर उसके बाद उनको जन्नत में दाखिले के लायक बनाया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही वो साफ सुथरे होकर के जहन्नम से जल करके निकलेंगे, जैसे लोग खेतों में दाना डालते हैं तो उससे जो पहला पौधा निकलता है, थोड़ा सा पीला, थोड़ा सा हरा, इंतहाई साफ सुथरा, इंतहाई तरोताजा होता है, ऐसे ही लोग फ्रेश होकर के जहन्नम से फिर जन्नत में। लेकिन ये किसके लिए है? ये अहले तौहीद के लिए है। किसके लिए है? जिनके अकीदे तौहीद में शिरक की आमेजिश नहीं है, ये उनके लिए है मेरे भाइयों। और जो लोग ऐसे हैं जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशा के लिए जहन्नम का फैसला कर दिया है, तो जहन्नम में डाले जाएंगे और जन्नती भी जन्नत में डाले जाएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को एक जानवर की शक्ल में, एक दुम्बे की शक्ल में लाया जाएगा और जन्नत और जहन्नम के दरमियान उसको खड़ा किया जाएगा। जन्नतियों से उसका तारुफ होगा कि ऐ जन्नतियों, इसको जानते हो? तो सब कहेंगे हाँ ये मौत है। यही आवाज जहन्नमियों को भी दी जाएगी, ऐ जहन्नम वालों, तुम इसको जानते हो, पहचानते हो? तो जहन्नमी कहेंगे हाँ हम इसको जानते हैं, पहचानते हैं। उसके बाद तारुफ होने के बाद, मौत का तारुफ कराने के बाद, मौत को जो जानवर की शक्ल में होगा उसको ज़बह कर दिया जाएगा। उसके बाद जन्नतियों को ये मुस्दा सुनाया जाएगा, ये खुशखबरी सुनाई जाएगी, या अहलल जन्नती, ऐ जन्नतियों, ये जन्नत अब तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए है, अब कभी तुमको इस जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। फयज़दादु अहलुल जन्नती फरहन इला फरहिम, जन्नती मारे खुशी के उछलेंगे, कूदेंगे, उनकी खुशियां जो है वो बढ़ जाएंगी। क्यों नहीं बढ़ेंगी? यहां अगर आप सफर में हो और कोई आदमी आपके पास जनरल टिकट हो या टिकट भी ना हो, स्लीपर में हो या एसी में हो, कोई आदमी ये कह दे भाई मेरी ये सीट खाली है, आप टीटी से बात कर लो या ना बात करो, मेरी सीट है, आप इस पर जहां तक आपको जाना है, आखिरी मंजिल तक आप इस पर सोते हुए बैठते हुए आराम के साथ जाओ, आपको कितनी खुशी होगी। जिस आदमी ने आपको 1 घंटा बैठने के लिए कहा था, उसने कहा ये सीट आपकी है, मैं अपने बच्चों के साथ मेरी दूसरी सीट है वहां बैठ जाता हूं। ऐसे कोई भी नेमत हो, एक आदमी आपको अपने घर में दावत दे, अच्छा खाना खिलाए, उसका घर बेहतर हो, खूबसूरत हो, उसके अंदर तमाम तरह की सहूलियात हो, और आप जब जाने लगे तो कह दे ये घर आपका है, मैं यहां से जा रहा हूं, का क्या ठिकाना होगा? वो तो जन्नत है, वो तो जन्नत है जिसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जन्नत का एक मुख्तसर तारुफ करते हुए इरशाद फरमाया आदम अलैहिस्सलाम से, इन्ना लका अल्ला तजुआ फीहा वला तअरा व अन्नका ला तज़मउ फीहा वला तज़हा। ऐ आदम, ये जन्नत बहुत कीमती चीज है, इसमें तुमको कभी भूख नहीं लगेगी, इसमें तुमको कभी गर्मी नहीं लगेगी, धूप नहीं लगेगी, इसमें तुमको कभी प्यास नहीं लगेगी, इसमें तुमको कभी लिबास और कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नंगे नहीं होगे। इस जन्नत की बड़ी खूबियां हैं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर दूसरी हदीसों को पढ़ें, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्न मराअतन मिन निसाइ अहलिल जन्नती इत्तलअत इलल अर्दि लअज़ाअत मा बैनहुमा वला मलअत मा बैनहुमा रिहन, कि अगर जन्नत की एक औरत दुनिया की तरफ से झांक दे, झांकना किसे कहते हैं? पूरा चेहरा न निकाले, सिर्फ झांक दे दुनिया की तरफ एक औरत, तो उसके चेहरे के हुस्न जमाल की वजह से पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी, पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी, और उसके सांस लेने की वजह से पूरी दुनिया में खुशबू फैल जाएगी।
اور کیا فرمایا پیارے نبی نے؟ لقاب قوس احدکم من الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، تم میں سے کسی ایک کو جنت میں کمان رکھنے کی جگہ مل جائے جس کے ذریعے تیر پھینکا جاتا ہے، کتنا ہوتا ہے؟ 2-4 فٹ کا ہوتا ہوگا لمبائی، اگر اس کی ملائی جائے اتنی جگہ۔ اور بعض روایتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لموضع صوت احدکم من الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، تم میں سے کسی ایک شخص کو جنت میں ایک کوڑا جس کے ذریعے گھوڑے کو ہانکا جاتا ہے، وہ بھی 3-4-5 فٹ کا ہوتا ہوگا، اتنی جگہ تم میں سے کسی ایک شخص کو مل جائے تو دنیا اس کی تمام دولت سے بہتر ہے۔ اب اتنی قیمتی جنت ہے تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ یہ اعلان کرے گا اے جنتیوں جنت تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو کیا ہوگا؟ خوشی سے اچھلیں گے، مبارکباد دیں گے ایک دوسرے کو۔ لیکن یہی اعلان، یہی نیوز جب جہنمیوں کو سنائی جائے گی، یا اہل النار، اے جہنمیوں یہ جہنم تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اس میں بخار چھوڑ کر کے روئیں گے، آواز کے ساتھ روئیں گے، ان کا غم، ان کا ٹینشن بڑھ جائے گا۔ میرے بھائیو یہی 2 ٹھکانہ ہے، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ اب اس کا فیصلہ آپ کو ابھی کرنا ہے کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ موضوع تو جہنم ہے، میں نے قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس گرمی کی موسم کی مناسبت سے جہنم کی تفصیل آپ کے سامنے میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تھوڑی سی جھلک میں نے آپ کو جنت اس کی نعمتوں کی بھی دکھلا دی ہے کہ فرق معلوم ہو جائے کہ ہم کو جنت میں رہنا ہے کہ جہنم میں رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں اتنی نیکیاں، اتنی عبادتیں، اتنے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم جنت کے مستحق ہو جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اور بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک انسان دنیا میں سب کا پیارا ہے، اس کے بچے اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کی بیوی اس کو بہت چاہتی ہے، اس کے محلے والے، اس کے گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، مگر جس دن اس انسان کی موت آتی ہے، جس دن وہ مرتا ہے، اس سے اتنی محبت ہونے کے باوجود اس کی لاش کو کوئی گھر میں رکھتا ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں رسول پاک کا گھر کیسا ہے۔ اللہ بڑا معمولی سا گھر ہے، آج کی طرح بہت شاندار نہیں ہے، اس میں ڈیکوریشن نہیں ہے، اس میں سجاوٹ کے آئٹمز نہیں ہیں، دنیا کی ترقی کے سامان نہیں، چھوٹا سا گھر ہے، کھجور کی لکڑی کے تنوں کا پیلر بنایا گیا ہے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ آج شکم پرور اور پیٹو قسم کے عاملوں کے چکر میں اور ملاؤں کے چکر میں آج اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہا ہے، اور تعویذ اور گنڈے کے استعمال کے ذریعے اپنی توحید اور اپنے ایمان کا جنازہ لیا۔ ایک بہترین بیوی کی کوالٹی کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 3231 3231۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی ای النساء خیر، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، میرے بندو ہر نفس کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔